दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस को डिवाइड करके जाना था। सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसकी बनावट, उसकी संरचना के अकॉर्डिंग हमने जाना था कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ था। और ये हम किसके थ्रू जाने थे? क्लॉज के थ्रू। और ये क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने सेंटेंस क्या है और ये जो 4 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, फिर आप इस नेक्स्ट वीडियो को, अभी वाला वीडियो को देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस के टाइप्स को डिवाइड करने वाले हैं, जानने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी कार्य के आधार पे, फंक्शन के आधार पे सेंटेंस को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। तो ये डिवाइड किया जाता है मुख्य रूप से 5 भागों में, जैसा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसेरेटिव सेंटेंस जिसे कह देते हैं, या इसे ही हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक, या इसी को ही क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टेटमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, इसमें क्या हो जाता है, इसमें पॉजिटिव भी आ जाता है और नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न वाली बात हो, क्वेश्चन मार्क लगे। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य, इसके बारे में देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, आश्चर्य को शो करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी जिसमें हम इच्छा को शो करते हैं कि हमारी इच्छा क्या है। चलिए एक एक का बारी बारी से समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसेरेटिव सेंटेंस, या इसे ही हम क्या कह देते हैं, स्टेटमेंट्स कह देते हैं। स्वीकारात्मक यानी जिसे हम स्वीकार कर ले, जिसे हमने डिक्लेयर कर दिया, वही होता है क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मेक्स अ स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन एंड्स विथ अ पीरियड फुल स्टॉप। इसकी जो एंडिंग होती है वो होती है फुल स्टॉप से, और ये कंप्लीट थॉट देगा। जैसे यू आर ऑनेस्ट। ठीक है। अब मैंने लिखा यू आर ऑनेस्ट, यानी कि आप ईमानदार हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप से खत्म किया। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएं तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट, यानी आप ईमानदार नहीं है या तुम ईमानदार नहीं हो। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है एंड नेगेटिव सेंटेंस है, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाते हैं, डिक्लेरेटिव या एसेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, या इसी को स्टेटमेंट भी कह देते हैं। ठीक है। जिसमें सेंटेंस को हम नॉर्मली कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, या एक तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी ओपिनियन। जैसे आई गो टू स्कूल अगर आप बोल रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, इसी में आ जाएगा, आई गो टू स्कूल, तो ये भी डिक्लेरेटिव में ही आएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल अगर आप बोलोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, ये भी डिक्लेरेटिव या एसेरेटिव सेंटेंस है। और भी एग्जांपल्स देखिए। जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एसेरेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो नॉर्मल सा सेंटेंस है। इसी को अगर आप नेगेटिव भी बनाओगे तो क्या हो जाएगा, द सन डज नॉट, क्या हो जाएगा नेगेटिव, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, तो वो भी इसी में आ जाएगा। वी आर स्टडिंग सेंटेंस, हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, या हम सेंटेंस के अध्ययन कर रहे हैं, या हम वी आर नॉट स्टडिंग सेंटेंस अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो भी ये इसी में आ जाएगा। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, शी इज़ माई फ्रेंड, इसका नेगेटिव भी इसी में आ जाएगा। शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, तो ये नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेंटेंस किस में आ जाते हैं, डिक्लेरेटिव में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिए, क्या रखिए, पॉजिटिव
है ना, एंड नेगेटिव, दोनों सेंटेंस, ठीक है। दोनों तरह के जो सेंटेंसेस है वो असर्टिव, डिक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? स्टेटमेंट के अंतर्गत। और इसे हिंदी में अगर हम देखें तो इसे क्या बोल देते हैं? स्वीकारात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य, या से हम कह देते हैं एक तरह से स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, मतलब नाम से स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? प्रश्न वाला। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। आस्क्स क्वेश्चंस एंड ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन कर रही है ना लड़की, तो जितने भी क्वेश्चंस है, अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी क्वेश्चन अगर आप बोल रहे हैं जैसे व्हाट आर यू, व्हाट आर यू वॉचिंग, ठीक है। अगर जैसे ये लड़की आपसे पूछ रही व्हाट आर यू वॉचिंग, आप क्या देख रहे हो, आप बोलोगे आई एम वॉचिंग अ वीडियो, आई एम वॉचिंग अ वीडियो रिलेटेड टू सेंटेंस, आई एम वॉचिंग अ वीडियो ऑफ रमेश सर, या फिर आप बोल सकते हैं अपना जो भी है ना, आई एम वॉचिंग रमेश सर्स वीडियो रिगार्डिंग सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को लेकर के रमेश सर का एक वीडियो है, उसे हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, ऐसा करके। तो व्हाट आर यू वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं और भी चीजें, जैसे मतलब जितने भी क्वेश्चन वाले हैं, जहां क्वेश्चन मार्क आया मतलब वो इसी में आ जाएगा। आर यू बिजी, तो ये भी किस में आ जाएगा? आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन, मैंने बोला ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, अब देखिए और भी चीजें, और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व दिशा में उगता है? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? इज दिस योर मोबाइल, क्या यह तुम्हारा मोबाइल है? इज शी नॉट योर फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं है? इज शी नॉट योर फ्रेंड। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, इंट्रोगेटिव। तो समझ आए, डिक्लेरेटिव मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्न में चाहे कोई भी क्वेश्चन करो, व्हाट इज योर नेम, डू यू स्कूल टू डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, ऐसा, डू यू लाइक दिस वीडियो, ऐसा, है ना, जो भी क्वेश्चन है सब इसी में आ जाएगा। अब चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस यानी इसे हम हिंदी में कह सकते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। आदेश वाली बात हो। अब आदेश मतलब बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कमांड, आदेश दे सकते हैं, रिक्वेस्ट, प्रार्थना भी कर सकते हैं, एडवाइस, सलाह भी दे सकते हैं, या सजेशंस। ओके, तो हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस है उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। usually ends with a period, sometimes and exclamation mark. Okay, जैसे मैं बोलूंगा watch this video, ठीक है, वॉच दिस वीडियो मतलब इस वीडियो को देखो। अब ये क्या हो गया? कमांड है, मैं यहाँ पे आपको एक तरह से ऑर्डर दे रहा हूँ, वॉच दिस वीडियो मतलब इस वीडियो को देखो, ठीक है। इसी को अगर हम रिक्वेस्टिंग बना रहे हैं तो ये क्या ऐड कर देंगे इसी में? प्लीज या फिर काइंडली वर्ड यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टिंग वर्ड, ठीक है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, या फिर अगर आप फॉर्मली यूज कर रहे हैं तो काइंडली, ऑफिशियली, फॉर्मली, काइंडली वॉच दिस वीडियो प्लीज। ओके, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। एडवाइस में कई लोगों को आप सलाह दे रहे हैं, जैसे आपको सलाह देना है, जैसे मस्ट फॉलो द रूल्स, मस्ट लिव इन डिसिप्लिन, ऐसा करके। तो कम जैसे सलाह दे रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे ऑलवेज स्पीक, ओके, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आ रहे समझ में? तो ये चीजें हैं जिसमें आप कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और
सजेशंस ये आप देते हैं तो दैट्स कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे जैसे लड़की क्या कर रही है, हे वॉच दिस वीडियो बोल रही है, ठीक है, कंप्लीट वॉच दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो ये 3 चीजें हो गई। अब देखते हैं और भी एग्जाम्पल, जैसे प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। गो एंड रीड इन द लाइब्रेरी, जाओ और लाइब्रेरी में पढ़ो। यहाँ पे भी जाने की बात कर रही है, जाओ और पढ़ो करके, यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, यही वर्ड मैंने लिखा था, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यही लिखा था, है ना, सेम। और डू नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी या डू नॉट टॉक टू मी। नेगेटिव भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, डोंट कम टू मी, डोंट बॉदर मी, ओके, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी स्पीक, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब देखते हैं नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी नाम से स्पष्ट है, इमेज से भी देख सकते हैं, एक्सक्लेमेशन जहाँ पे सरप्राइज, आश्चर्य, इमोशन, हैप्पीनेस, एंगर, ये सारी चीज़ों को अचानक से शो करोगे, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस सच एज सरप्राइज, एकदम अचानक से सरप्राइज मिल गया, एकदम अचानक से खुश हो गया, हैप्पीनेस, एकदम से गुस्सा हो गया, एंगर, और एक्साइटमेंट, एकदम अगर आप उत्तेजित हो गए, एक्साइटमेंट हो गए, प्रफुल्लित हो गए, देन एंड always ends with an exclamation mark, एक्सक्लेमेशन मार्क से ये एंडिंग होगी। जैसे जैसे आपको बोलना है हाउ बिग इट इज, जैसे कोई चीज एकदम बड़ा सा चीज देख लिया आपने बोला वाओ हाउ बिग इट इज, मतलब ये कितना बड़ा है, ऐसा करके। तो ये यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, वाओ हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वाओ व्हाट ए ग्रेट यू आर, ऐसा करके, मतलब बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। एग्जांपल्स और देखिए, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है, हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज, समय कितना जल्दी चला जाता है, गुजर जाता है या गुजरता है। ओह नो आई लॉस्ट माई कीज, मतलब ओ नो मैंने अपना की खो दिया, मतलब एकदम वो हो गया है ना, नाराज हो गया एकदम कि मैंने मेरा वो खो गया, दुखी हो गए। तो एकदम अचानक से सरप्राइज, दुखी, सुख, ये सबको अचानक से एक्सप्रेस करना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम यूज करते हैं। हुर्रे वी वॉन द प्राइज, मतलब ये हो गया कि एकदम जोर से खुशी से आप चिल्ला रहे, हुर्रे हमने प्राइज जीत लिया, ऐसा करके, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे इच्छा वाली बात हो। ऑप्टेटिव मतलब क्या, इच्छा, ठीक है, इच्छावाचक बोल सकते हैं इसे, इच्छावाचक। इससे पहले वाला को क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादि करके, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय को शो कर रहे हैं ना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इच्छा को शो कर रहे हैं, इच्छावाचक, यहाँ पे विस्मय शो नहीं करेंगे। जैसे ये अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो, या मुझे इच्छित जॉब मिले, या मुझे ये जॉब मिले, ओके। तो देखिए यहाँ पे इच्छा वाली बात है, एक्सप्रेसेस अ विश, आप विश को जो है शो करोगे, प्रेयर को शो करोगे, ब्लेसिंग, है ना, किसी को आप ब्लेस कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कोई इच्छा जाहिर कर रहे हो, कोई आशा कर रहे हो, होप, और इवन अ कर्स, अगर आप किसी को श्राप भी दे रहे हो ना, श्राप ऐसा बोलते हैं ना, श्राप, तो उसमें भी डायरेक्टेड एट ईदर वन सेल्फ और अदर्स, आप स्वयं को या दूसरों के लिए भी ये यूज कर सकते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप बोलते हो ना, जैसे हैप्पी बर्थडे में क्या बोलते हो आप बोलते हो ना, मे गॉड ब्लेस यू करके, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसमें भी एक्सप्लेनेशन मार्क हम लगा लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको बरकत दे। तो ऐसे और भी सेंटेंसेस जैसे मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, कि आपके सारे जो सपने हैं वो सही हो जाए, सच हो जाए। विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छे रहे, खुश रहे,
है ना, ये इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लॉन्ग लीव द क्वीन, मतलब यहाँ पे हम लंबी जियो रानी ऐसा करके हम किसी को बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड को जैसे बोल देते हैं लॉन्ग लीव द क्वीन ऐसा करके, या लॉन्ग लीव द प्रिंसेस, यानी कि आप बोल रहे हैं कि हे राजकुमारी तुम लंबी जियो। लेट ऑल नेशंस लिव इन हार्मनी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी राष्ट्र है, सभी जो राष्ट्र है वो हार्मनी यानी सद्भाव के साथ रहे, जिए। तो इस तरह से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आया समझ में? इस तरह से हमने क्या देखा आज के इस वीडियो क्लास में, हमने देखा सेंटेंस के टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने जाना था दूसरे अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एसेरेटिव सेंटेंस देखा, जिसमें हम क्या जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब जितने भी क्वेश्चन वाले हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इम्पेरेटिव मतलब आदेश है, प्रार्थना है ना, या फिर हम एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो इसमें आ जाते हैं। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन विस्मय को शो करते हैं, अचानक से कोई सुख है, दुख है, सरप्राइज है, इच्छा है, ये सब चीज़ें। ऑप्टेटिव में हम अपनी इच्छा को शो करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है, फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य के आधार पे सेंटेंस को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। और इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना था अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, याद रखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। अब इसे हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब पढ़ते हैं ना, तो हमें क्लॉज का ज्ञान होना चाहिए। तो क्लॉज पे भी बेस्ड मैंने वीडियोस बनाए हैं, है ना। तो इसमें सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या होते हैं और इसे कैसे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए एंड थैंक यू।